दोस्तों अब एससीओ समिट से पहले रूस ने भारत को इतना बड़ा झटका दिया है जिसकी भारत ने शायद कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि जहां एक तरफ अमेरिका भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत के साथ चल रही अपनी बातचीत को सस्पेंड कर दिया है। अब आपको इस खबर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं कि आखिर रूस ने क्या कुछ किया है। दरअसल दोस्तों पिछले कई महीनों की बातचीत के बाद अब आखिरकार रूस ने भारत के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने को लेकर चल रही बातचीत को सस्पेंड कर दिया है, जो भारत के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि हमें इस बात की पूरी उम्मीद थी कि हम नेगोशिएशन के बाद रूस के साथ एक परमानेंट रुपए रूबल ट्रेड मैकेनिज्म स्थापित कर सकेंगे, जिससे भारत के इंपोर्टर रूस को भारतीय रुपए में पेमेंट करके करेंसी कन्वर्जन की वजह से आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन अब ऐसा होने की संभावना लगभग ना के बराबर दिख रही है, जो लॉन्ग टर्म में रूस के साथ हमारे आर्थिक संबंधों के लिए भी खतरनाक साबित होगी। क्योंकि अगर मौजूदा आंकड़ों को देखें तो भारत और रूस का द्विपक्षीय व्यापार मात्र कुछ ही महीनों के अंतराल में $15 बिलियन से $40 बिलियन तक पहुंच गया है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बेस है, जिसके तहत रूस ने सऊदी अरब और इराक को भी पीछे छोड़ दिया और अकेले भारत की टोटल रिक्वायरमेंट का 45% क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा है। लेकिन इतने मजबूत आर्थिक संबंध होने के बावजूद इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि रूस के साथ हमारा द्विपक्षीय व्यापार काफी एकतरफा है, जिसमें भारत रूस को काफी कम एक्सपोर्ट करता है और यही बात भारत को खटक रही थी। पर अगर रूस के साथ भारतीय रुपए में ट्रेड करने के लिए एक मैकेनिज्म स्थापित हो जाता है तो हम इस ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते थे। लेकिन दोस्त रूस ने अपनी तरफ से परेशानी बताते हुए यह बात कही है कि भारतीय रुपए के इतने बड़े भंडार रूस नहीं रखना चाहता, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इंडियन रुपए की ज्यादा डिमांड नहीं है, जिसका बड़ा कारण यह है कि भारत दुनिया भर में गुड एंड सर्विस का सिर्फ 2% ही एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से भारतीय रुपए की डिमांड काफी कम है। ऐसे में रूस नहीं चाहता कि उसके पास कई बिलियन डॉलर के इंडियन रुपए रिजर्व हो जाए और वह इसका इस्तेमाल आगे ना कर सके। उसके बाद अब आखिरकार दोनों देशों के बीच चल रहे पिछले कई महीनों से बातचीत को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं इस बीच एक काफी चिंताजनक रिपोर्ट भी निकलकर सामने आई है, जिसमें इस बात की जानकारी दी गई है कि जहां एक तरफ रूस और भारत के आर्थिक संबंध आज भी धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ चीन के साथ रूस की बढ़ती नजदीकी भारत को काफी ज्यादा खटक रही है। क्योंकि आज रूस भारत पर जितना निर्भर है उससे कहीं ज्यादा निर्भरता रूस चीन पर रखता है। साथ ही अमेरिका और यूरोपियन देशों का एंगल देखते हुए भी चीन रूस का ज्यादा मजबूत पार्टनर है, जो भारत और रूस के संबंधों को आगे जाकर जटिल बना सकता है। क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक दुश्मन है, जिसका सामना करने के लिए भारत अमेरिका के साथ अपनी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है। और ऐसे में रूस का चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाना भारत के लिए काफी चिंताजनक है। और अमेरिका यह बात अच्छे से समझता है कि रूस और चीन की बढ़ती पार्टनरशिप भारत के लिए काफी सेंसिटिव मुद्दा है, जिसकी वजह से अमेरिका भारत को लेकर अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव कर रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ रूस और चीन एक दूसरे के नजदीक आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अपनी पार्टनरशिप लगातार भारत के साथ मजबूत कर रहा है, ताकि वह एक साथ मिलकर चीन को काउंटर कर सके। तो दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों हाल ही में भारत G20 की मीटिंग को कश्मीर में करने वाला है, जिसके लिए भारत ने वहां कड़ी सुरक्षा और एनएसजी फोर्स तक तैनात कर दी है। साथ ही भारत इस बात का भी खास ध्यान दे रहा है कि रूस पर किसी भी तरह का दबाव ना आए। और ऐसे में रूस के लिए भारत पूरे 193 देशों से भिड़ गया है। अब इस खबर के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि आखिर भारत G20 की इस मीटिंग के लिए क्या कुछ कर रहा है। दोस्तों इससे पहले कि भारत G20 में अपने इंटरेस्ट को देखे, उससे पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि यूक्रेन युद्ध की वजह से G20 का प्लेटफॉर्म पश्चिमी देश सिर्फ रूस पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह हमारी कई योजनाओं के लिए सीधे तौर पर खतरनाक हो सकता है। और यही चिंता रूस को भी सता रही थी। अगर रशियन मिनिस्टर और डेलीगेट भारत आते हैं तो उन्हें कई पश्चिमी देशों की तरफ से ज्यादा प्रेशर और भारत के एक्शन का सामना ना करना पड़े, जिसको
जवाब करते हुए अब हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस को एक काफी बड़ा आश्वासन दिया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में इस बात का खुलासा हुआ है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने रूस को इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर भारत द्वारा आयोजित की गई G20 की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं तो उन पर भारत कोई भी एक्शन नहीं लेगा और इस संगठन में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा बाकी दूसरे जरूरी मुद्दों पर हावी नहीं हो सकेगा, जो पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यह बात भारत पहले भी दोहरा चुका है कि रूस को इस माइंडसेट से बाहर निकलना होगा कि उनकी परेशानी पूरी दुनिया की परेशानी है। ऐसे में भारत फैसला कर चुका है कि हम G20 में यूक्रेन युद्ध का कोई भी मुद्दा नहीं उठाएंगे और ना ही हम रूस पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे, क्योंकि रूस के साथ आज हमारे एनर्जी रिलेशन काफी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, जिसके तहत रूस भारत की टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 45% अकेले सप्लाई करता है। साथ ही हमें नेचुरल गैस, कोयला और फर्टिलाइजर जैसे प्रोडक्ट भी रूस की तरफ से काफी भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। इसलिए भारत रूस के साथ अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता और भारत पहले भी यह बात साफ कर चुका है कि G20 में रूस पर भारत की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। वहीं पर इस महीने 22 से 24 मई के बीच होने वाली G20 टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग, जिसे जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा, इसके लिए भारत पूरी तैयारी कर रहा है और इसके लिए श्रीनगर को G20 देशों के प्रतिनिधियों को अटेंड करने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। और इस बात में कोई शक नहीं कि श्रीनगर भारत की खूबसूरत और प्रकृति की साज सजा से सजी एक जगह है। ऐसे में भारत ने श्रीनगर को G20 मीटिंग के लिए चुना ताकि भारत पूरी दुनिया को दिखा सके कि टूरिज्म के लिए श्रीनगर और जम्मू कश्मीर कितना परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। हालांकि जहां एक तरफ भारत अपने सबसे कूटनीतिक दांव को चलने की तैयारी कर रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ कश्मीर पहुंचने वाले सभी G20 रिप्रेजेंटेटिव और डेलीगेट्स की सुरक्षा के लिए भारत काफी बड़े फैसले ले चुका है, जिस पर काम काफी तेजी से चल रहा है ताकि G20 की मीटिंग को सफलतापूर्वक तरीके से सफल बनाया जा सके। और इसके लिए सबसे पहले तो भारत ने यह फैसला लिया है कि अब श्रीनगर में चारों तरफ एनएसजी और मरीन कमांडो तैनात किए जाएंगे, जिनका काम G20 के वेन्यू को सिक्योर करना और वेन्यू के आसपास कड़ी नजर रखना होगा ताकि इस महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इवेंट के दौरान कोई भी दुर्घटना ना हो। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि जब G20 के प्रतिनिधित्व कश्मीर का दौरा करते हैं तो इस पर पाकिस्तान और चीन का क्या रिएक्शन होगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।